हेलो दोस्तों, आईसीटी बोथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के बारे में जानने वाले हैं। उसके बेसिक्स, किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से वर्ड प्रोसेसर के डॉक्यूमेंट को हम बना सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं आदि। अब वर्ड प्रोसेसर के बारे में जानने से पहले हमारे सामने स्क्रीन पर दो आइकन आ गए हैं। पहला आइकन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन है और दूसरा आइकन है नोटपैड का। इनमें से पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इससे पहले कि हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को शुरू करें, हमें इनके बीच में अंतर जानना होगा। सबसे पहले तो हम नोटपैड के अंदर फोटोग्राफ्स, टेबल्स, एनालिसिस, ग्राफ्स आदि नहीं डाल सकते। उसके अलावा फ़ॉन्ट्स चेंज करने के और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जबकि नोटपैड के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो शुरू करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानकारी लेने से। सबसे पहले आता है वर्ड प्रोसेसर इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू टाइप टेक्स्ट सच एज स्टोरीज, लेटर्स, रिपोर्ट्स एट्सेट्रा। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अलग अलग टेक्स्ट, जैसे स्टोरी लिखनी हो, पोएम लिखनी हो, लेटर लिखना हो, रिपोर्ट बनानी हो, ऑफिस का कोई काम करना हो, जैसे किसी भी रिपोर्ट को जनरेट करना हो, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना हो, किसी चीज़ का प्लान बनाना हो, और उसके अलावा स्कूल्स में जैसे असाइनमेंट बनाने के लिए बच्चे इसका इस्तेमाल नोट्स बनाने के लिए भी कर सकते हैं, टाइम टेबल बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। आर्टिकल्स भी लिखे जा सकते हैं इसमें, मैगज़ीन्स की पब्लिकेशन के लिए इसको डिज़ाइन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसके अलग अलग वर्जन हैं। 2007, 2010 और इससे पहले 2003 भी आ चुका है। तो आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में और भी। द लार्जर विंडो यू सी इज़ ए एप्लीकेशन विंडो। कुछ इस तरह से हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दिखाई देता है, जिसमें ये जो बाहरी विंडो आप देख रहे हैं उसे एप्लीकेशन प्रोग्राम बोलते हैं, और ये हमें वर्ड प्रोग्राम से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। और जो स्मॉलर विंडो अंदर दिखाई दे रही है उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट विंडो, जिसमें हमारी सारी एडिटिंग, टाइपिंग, फॉर्मेटिंग आदि चलती है। इसके अंदर आपको एक छोटी सी वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है जिस पर एरो लगा हुआ है कर्सर नाम से। ये स्क्रीन हमेशा स्क्रीन पर ब्लिंक करता रहता है, इसे हम कर्सर बोलते हैं। और जब भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहीं से स्टार्ट होता है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 या 2007 कोई भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं या 2016 भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको स्टार्ट करने के बेसिक स्टेप्स हमेशा सेम होंगे। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसे एक डायग्राम की सहायता से हम समझते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीचे एक ब्लू कलर का बॉक्स है, उसे स्टार्ट बटन बोलते हैं। स्टार्ट बटन पर जब हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक आइकॉन दिखाई देगा। उस पर हम क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 जैसे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ये हमें दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा जो बिल्कुल ब्लैंक होगा, डॉक्यूमेंट 1 नाम से। अब उस डॉक्यूमेंट 1 के अंदर हम चाहते हैं कि हमारा एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए, यानी उस फाइल के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए जिसमें हम कुछ लिख सकें या कोई भी नोट्स वगैरह, असाइनमेंट वगैरह जो हमें बनानी है वो बना सकें। तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। दूसरा, हम उसके बाद न्यू पर क्लिक करके हम इसे डायग्राम की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले हमने ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक किया, उसके बाद न्यू पर जाकर हमने क्लिक किया। न्यू पर जाकर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ये हमसे पूछता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट और न्यू ब्लॉग पोस्ट डॉक्यूमेंट। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके मैंने क्रिएट पर क्लिक कर दिया। इसके अलावा एक तरीका और है नए डॉक्यूमेंट को बनाने का। मैं Ctrl+N दबाऊंगा तो न्यू डॉक्यूमेंट अपने आप क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट आता है टाइपिंग टेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट में हम कर्सर वाले जगह से टाइपिंग स्टार्ट करते हैं हमेशा। जो हमारा इंसर्शन पॉइंट होता है वो राइट की तरफ मूव करता है जैसे जैसे हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं। और हमें किसी भी शब्द को अगली लाइन में ले जाने के लिए जब वो
लाइन ख़त्म हो जाए एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसे ऑटोमेटिकली अगली लाइन पर ले जाता है। इस फीचर को हम वर्ड रैप के नाम से जानते हैं। एंटर की का इस्तेमाल सिर्फ तब किया जाता है जब हमें या तो पैराग्राफ बदलना हो या किसी और पर्पस के लिए, या हमें किसी भी पेज के एंड पर जाना हो। नेक्स्ट हम जानेंगे कि किस तरह से एक डॉक्यूमेंट को सेव किया जाता है। सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करते हैं, उसके बाद सेव एज ऑप्शन पर, फिर उस फाइल को कोई नेम देते हैं, देन उसके बाद सेव का बटन दबा देते हैं। इससे हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट सेव हो सकता है। जैसे इसे ग्राफिकली कंप्यूटर पे ऐसे करते हैं, जैसे हमने फाइल के बटन पर क्लिक किया और सेव एज ऑप्शन पर चले गए। सेव एज ऑप्शन पर जाने के बाद वो हमें कुछ इस तरह की विंडो स्क्रीन दिखाएगा, जिसमें हम फाइल नेम के सामने फाइल नेम वाला बॉक्स बना देंगे और उसे सेव कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट हमारा जैसे abc.docx नाम से सेव हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए हम Ctrl+W दबाकर उससे बाहर आ सकते हैं, या कॉर्नर में दिए गए रेड बटन को क्लिक करके भी बाहर आ सकते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए Alt+F4 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के पार्ट्स में भी हम वर्ड के नए नए फीचर्स को सीखेंगे। आगे भी इस तरह की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। ICT बोध चैनल को देखते रहिए।